मन को भोग वासनाओं में भटका के रखना का मन की शक्ति का ह्रास करना पसंद करना, ये जीवन का तिरस्कार है, अपमान है, अनादर है। ये भगवान के विधान का अनादर है। लंबे लंबे श्वास ऐसे, ये ऐसे ऐसे भस्त्रिका भी चल रहा है, पूरा सांस लिया, कब अर्भाती भी चल रहा, पूरा सांस छोड़ा, मूलाधार से सहस्रार तक अंत शक्तियों का जागरण भी चल रहा है। शरीर को संभालो मेरे भाई, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपने आत्मा को परमात्मा की ओर ढालिए। तुमने अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को इधर उधर पटक रखा है ना मेरे भाई। लंबे लंबे श्वास पूरा करो ऐसे, ये पूरा ऐसे ऐसे। तो योगिक जोगिंग के साथ आप देखो, ये त्रिकोणासन, देखो ये कोणासन, होले होले ऐसे, ये त्रिकोणासन। बैठ के भी त्रिकोणासन पूज्य साध्वी जी कर रही है, देवादिति जी। पूज्य साध्वी बड़ी दीदी माँ जी मेरे दाहिनी ओर आ जाएंगे, होले होले सूर्य नमस्कार करेंगे। हाँ, धीरे धीरे करो, धीरे धीरे अपने आप जीवन रूपांतरित हो जाएगा। देह देवालय शिवालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देह देवालय शिवालय हो जाएगा। और आत्मा तो सबकी शिव रूप है। तीन बड़े तत्व हैं, एक है ब्रह्म तत्व, दूसरा विष्णु तत्व, तीसरा है शिव तत्व। मूलतः ब्रह्म रूपाय, मध्यतः विष्णु रूपाय, अग्रतः शिव रूपाय सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वरूपाय सर्वनाम रूपाय शिवाय परमात्मने नमः। और देखो, ये ब्रह्म और पूरा ब्रह्मांड समझ में ना आए तो एक बात तो समझ में आती है ना, अपने शरीर में यूं समझो जो आत्मा है ना, अब चलो आगे पीछे, जो आत्मा है वो ब्रह्म रूप है। उसके होने से, जिसके होने से सब कुछ होता है। आत्मा निकल जाए, कितना अच्छा शरीर हो, कितनी अच्छी इंद्रियां हो, कितना अच्छी बुद्धि हो, सब बेकार। आत्मा निकल गया तो बोले राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है, कुछ नहीं करता। प्रधानमंत्री हो ना, सब प्रोटोकॉल फेल हैं। फिर तो लंबे लंबे राष्ट्रपति हो, कोई कितना ही धनवान हो, गुणवान हो, विद्वान हो, जिसके होने से सब कुछ होता है, वो पिंड में जैसे आत्मा है, इस ब्रह्मांड में वो ब्रह्म परमात्मा है। फिर जो सारी सूक्ष्म शक्तियों को नियंत्रित करता है, इस पिंड में, ब्रह्मांड में सारा सूक्ष्म शक्तियों का ही ये ताना बाना है, उसी का खेल है, उसी का विधान, वो विष्णु रूप है। और जो हमारे स्वयं और सृष्टि के रूप में, पिंड और ब्रह्मांड के रूप में सब नाम रूप स्वरूप, सब मनुष्य और मनुष्यतर जड़तेतर सारा ये ताना बाना है, यही भगवान का सबका कल्याण करने के लिए शिव रूप है। तो चलो, ये तो हो गया पादहस्तासन। अब उसी शिव परमात्मा का ध्यान करते हुए योग के साथ यजन भी हो रहा है। यज्ञ चल रहा है मंच पर, हमारे पूज्य स्वामी हरिहर देव जी हरिहर कर रहे हैं, लंबे लंबे श्वास। नीचे भी योग के साथ यजन चल रहा है। और पूज्य साध्वी बहनें हमारी, वो देववाणी जी, देव पूजा दी, देवात्मजा दी, पूरी देवस्तुति जी, लंबे लंबे श्वास, भगवान शिव की स्तुति करने के लिए तैयार है। तो चलो, शिव की स्तुति चलती रहेगी। और तुम सब शिवरूप आत्मा हो, बोलो शिवोहम, बोलो शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। थोड़ी देर के लिए शरीर से, इंद्रियों से, मन से, सारे संसार के नाम रूप स्वरूपों से परे जो परात्पर ब्रह्म है,
सारे संसार से डिटैच होकर के अपने मूल स्वरूप का, अपने मूल स्वरूप का, अपनी मूल चेतना का चिंतन करें। यही तो योग है। दिस इज द अल्टीमेट प्रोटोकॉल, दिस इज द अल्टीमेट फिलॉसफी ऑफ योगा। योग चित्तवृत्ति निरोध तदादृश अवस्था। और यही योग का, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग का फल है। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। और संसार में बड़े झंझावात है। आज आपको दैवी संपत्ति, नवधा भक्ति और विजय रथ के जीवन के विजय के सूत्र भी बताएंगे। महा अजय संसार रिपु जीत सकई सोवीर, जाके असर्थ हो ये दृढ़ सुनो सखा मति धीर। तो भगवान शिव की आराधना के साथ अपना साधन, अपनी साधना को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे होले होले अब थोड़ा तेजी से करेंगे। चलो रुद्राष्टकम का पाठ करिए हमारी श्रद्धामयी बेटियां, बहनें। आप भी भगवान शिव को महादेव कहते, जो देवों का देव है। जिस देव की स्तुति से गणेश जी, राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी सबकी स्तुति हो जाती है। ओंकार नमोकार, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यज्ञानम, ओम नमो वच्छायणम, ओम नमो लोय सब साहुर। लंबे लंबे श्वास। चलो, जिस शिव की स्तुति से, जिस रुद्र अतिरुद्र की स्थिति से सबकी स्तुति हो जाती है, उसकी स्तुति चल रही है। और योगाभ्यास में पसीना बह रहा है, चू रहा है, चूने दो। जो इतना भी न कर पाए तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन करो जी। पूज्य साध्वी देवप्रिया जी मेरे दाहिनी ओर, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, उसी को लंबा कर लेंगे। उसी से भी पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है। ये कर लो बहन जी आप तो। हाँ, आप तो मेरे साथ अभी और कुछ बहुत कुछ करना बाकी ये भी करो। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं, गिराजानगोतीतमीशं गिरीशं। करालं महाकालकालं कृपालं, गुणागार संसारपारं नतोऽहं। तुषाराद्रि संकाशगौरं गभीरं, मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं। स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा, लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा। शरत्कुण्डलं भूसुनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं। मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं, प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। नमामि शमीशान
व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजम्। प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्मदुःखो भ्राताप्यमानं प्रभो पाहि यापन्नमामीश शम्भो नमामीशमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। ऐसे योगी जोगी थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम, लंबे लंबे श्वासों के साथ तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, जिनसे बन पाए हर दिन 10 बार सूर्य नमस्कार करने का भी व्रत लेना। अब योग के मूल सिद्धांत एक तो करना है, योग का मेथड, उसमें भी पूरी बॉडी का अलाइनमेंट, व्यायाम, आसन, प्राणायाम, उन सब का विधि विधान राइट मेथड के साथ करना, कंटिन्यूटी के साथ करना, विधि के साथ, संकल्प के साथ, एकाग्रता, निरंतरता, दिव्यता के साथ, दैवी संपत्ति के साथ। दैवी संपत्ति के ये 3 श्लोक तो सबको याद होने चाहिए, और इन दैवी संपत्ति के गुणों को, जो हमारी सच्ची संपदा है, जो जन्म जन्मांतरों तक हमारे साथ रहने वाली है, जिसको कोई चोर चोरी नहीं कर सकता, कोई ठग लूट नहीं सकता, जिसको कोई दुनिया का कोई कितना ही शक्तिशाली व्यक्ति हो, सरकारें हो, आपसे छीन नहीं सकती। इसी को कहते हैं दैवी संपदा, शाश्वत संपदा है ये सच्ची वेल्थ है हमारी। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगा व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु अनुलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहनातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। ये दैवी संपत्ति हमारा मूल स्वभाव है, यही हमारी मूल प्रकृति है, यही हमारी मूल संस्कृति है। जरा शब्द सुनना, दैवी संपत्ति ही क्या बोला, हमारी मूल प्रकृति है, यही हमारी मूल संस्कृति है, यही हमारा मूल धर्म है। क्या है? मूल धर्म है, यही सनातन धर्म के मूल मूल्य है। These are the basic values. These are our spiritual values. These are our moral values. Spiritual values, human values. इनको मानवीय मूल्य कहो, नैतिक आध्यात्मिक मूल्य कहो, ये हमारी मूल संपदा कहो। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, चक्रासन, और ऐसे कर लेना। और जिनसे ये सब ना हो पाए तो मैंने 7 अभ्यास और बताए हुए हैं। बैठ के स्थित कोणासन, चक्रियासन और पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन कर लो जी, हाँ। और फिर उल्टे लेट के भुजंगासन और सलभासन, फिर सीधे लेट के अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। इसी को लंबा करना। बैठ के पश्चिमोत्तानासन, फिर उल्टे लेट के भुजंगासन, सलभासन, सीधे लेट के अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं वो बैठे बैठे भस्त्रिका कपालभाति पूरा करें। और योग के 3 मूल सिद्धांत दैवी संपत्ति के साथ योग करना चाहिए। नवधा भक्ति के साथ और विजय रथ की चौपाइयों के मूल साधनों के साथ अपनी साधना को आगे बढ़ाना चाहिए। तो अब आपको नवधा भक्ति की फिर विजय रथ की चौपाइयां सुनाते हैं। ये योग के मूल साधन है। क्या है ये योग के मूल साधन? हम योग की बेसिक फिलॉसफी भी आपको बताते हैं, थ्योरी। कुछ लोग थ्योरी के बारे में बात करते रहते हैं योग के संदर्भ में, कुछ लोग खाली प्रैक्टिकल के बारे में भी बात करते हैं। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में ही पूरी समग्रता है। तो चलो पहले नवधा भक्ति, फिर विजय रथ की चौपाइयां सुना। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण, करहि कपट तजगान। चौथी भक्ति मम गुण गण, करहि कपट तजगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद
निरंतर सज्जन धर्मा छठदम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा सातव सम मोहि माया जग देखा सातव सम मोहि माया जग देखा मोते संत अधिक करि लेखा मोते संत अधिक करि लेखा। चलो उल्टे लेट जाओ, उल्टे लेट करके ऐसे करो। मकरासन ये तो सब कर सकते हो ना, और जो कर सके फिर वो भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन भी कर दो। चलो जी सब लेट जाओ। और जो समर्थ हैं वे पूज्य साध्वी देवादिति जी के साथ साथ 100 बार भुजंग आसन करना। कितनी बार? कुछ तो बोले ही नहीं रहे। बोले बोल लेंगे तो करना पड़ेगा। 100 बार करने में कुछ ज्यादा समय नहीं लगता। ऐसे ऐसे देखो। और नवदा भक्ति के सूत्र सुना रहे हैं आपको। सातम सम मोहि मैं जग देखा मोते संत अधिक करी लेखा। सिया राम मैं सब जग जाने वासुदेव सर्वम ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म ब्रह्मेविदम् अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मेविदं विश्वमिदं वृष्टम्। आज से सब ये संकल्प करो। यही जीवन की सम्यक दृष्टि है, यही सनातन दृष्टि है, यही विवेकपूर्ण दृष्टि है। इसके विपरीत तो सारी कुदृष्टि है। उसी से जीवन में पतन होगा, हानि होगी, बहुत नुकसान होगा, विध्वंस होगा, जीवन में डिजास्टर होगा। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। और ये आज से मन में ये धार लो कि मुझे स्वयं को और पूरी समष्टि को, सीताराम के, लक्ष्मी नारायण के, भगवान भगवती के, शिव पार्वती के, राधा कृष्ण के, रुक्मणी कृष्ण के, उमा महेश्वर के, हम उसको भगवान कहें या भगवती कहें, तत्व एक ही है। सारा जगत भगवान का, भगवती का ही साक्षात विग्रह है। सबके मूल में भी वही है, मध्य में भी वही है, और सामने अभिव्यक्ति भी वही है। उसको ब्रह्म रूप कहो, विष्णु रूप कहो या शिव रूप कहो, सब नाम रूप स्वरूप उसी की। ओले होले आप जब 100 बार करते हो ना, पता ही नहीं लगता। मैं करवा दूंगा तो पता नहीं लगेगा। बाकी तुमको यूं बोल दूं कि तुम कर लो तो तुम फिर ऐसे ही कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला करते हो। 10-20 बार करके फिर बीच में से मकरासन कर लो। और इस नवधा भक्ति के अंदर जिन 9 तत्वों को गा रहे हैं उनको जीना। एक तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और फिर पुराण में भी कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तत्वतः भेद नहीं है, लेकिन ये नवधा भक्ति तभी घटित होगी जब ये 9 जो सूत्र बता रहे हैं ना पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, इन सत्यों को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। ओ सातम सम मोहि मैं जग देखा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, मोते संत अधिक
भरोस हिय हरसन दीना नवम सरल सब सन चलहीना मम भरोस हिय हरसन दीना मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावन निज सहज स्वरूपा मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावन निज सहज स्वरूपा जीव पावन निज सहज स्वरूपा। ऐसी 100 बार तक कर लेना ये। और जो थोड़ी समर्थ है वे ऐसे साधारण दंड। और ये तो मैं बताता ही रहता हूँ होले होले हनुमान दंड पार्श्व दंड जिससे जितना लग पाए ऐसे। भुजंगासन ही कर लो या साधारण दंड लगा लो, ये तो बहुत इजी है ना, इतना ही कर लो। शेष चलो अब भुजंगासन के बाद सर्वासन कराते हैं। और जीवन में विजयी होने के लिए क्या क्या साधन बताए हैं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने। सूरज धीरज तेहि रथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। लंबे लंबे श्वासों के साथ ये योग के साधन कह रहे हैं, योग के मूल सिद्धांत कह रहे हैं। ऐसे होले होले कर लेना, 10, 20, 25, 50, 100 बार तक करवा देते हैं। तो योग करते करते योग के साधन भी सुना रहे, बता रहे हैं। ऐसे कर लेना, लंबे लंबे श्वास ऐसे। सूरज धीरज तेहि रथ चाका सूरज धीरज तेहि रथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका बल विवेक दम परहित घोरे क्षमा कृपा समता जुझोरे। बल भी होना चाहिए, शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्म बल, ब्रह्म बल, भगवान की भक्ति का बल। दम विवेक, विवेक होना चाहिए। दम विवेक बल परहित घोड़े क्षमा कृपा समता रजु जोड़े। शरीर इंद्रियों पर नियंत्रण भी हो, विवेक हो। और जब शरीर इंद्रियों और मन पर संयम करके विवेक पूर्वक जो बल अर्जित करेंगे उस बल का उपयोग किस में हो? परहित में हो। ओ दम विवेक बल परहित घोरे क्षमा कृपा समता रजु जोरे। ईश भजन सारथी सुजाना ईश भजन सारथी सुजाना विरति चर्म संतोष कृपाणा।
बर विज्ञान कठिन को दंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा, अमल अचल मन द्रोण समाना, अमल अचल मन द्रोण समाना, समझमनियम सिली मुख नाना, समझमनियम सिली मुख नाना, कवच अभेद, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। चलो सीधे लेट जाओ अब, तुम्हारी इतनी कैपेसिटी थी, धीरे धीरे बढ़ाना, 100 बार तक जाना। देखो शरीर का अभेद्य कवच क्या है? सीधे लेट करके अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन तो पूज्य साध्वी देवादिति जी कर लेंगे, और मरकट आसन मेरुदंड के लिए पूज्य साध्वी देवप्रिया जी। हाँ, सब करो अपने अपने अभ्यास, थोड़ा थोड़ा मैं सब कर लेता हूं। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन और मरकटासन के 3 अभ्यास, फिर एक पाद उत्तान आसन, अर्ध पवन मुक्तासन, शीत बंद कटी उत्तान, लय के साथ योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड, और अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, योगा फॉर ओबेसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, योगा फॉर ओबेसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड एंड स्ट्रक्चरल बैलेंस, फिर योगा फॉर ऑल इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस। अपने अपने अभ्यास पूरे करो। ओ कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा।